स्वागत है आपका एक बार फिर से एस्ट्रो सुमी के रेमेडीज में। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ही शुभ और पवित्र दिन होते हैं। इन 9 दिनों में दुर्गा मैया स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है। इन 9 दिनों में देवी मैया के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इन 9 दिनों में जिन भी जातकों के, जिन भी व्यक्तियों के काम धंधों में रुकावटें आ रही हैं, अड़चने पैदा हो रही हैं, या कर्ज से घिर गई हैं, या घर में उनके आर्थिक तंगी बनी हुई है, तो इन सभी से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। इस उपाय को आपने जो के साथ करना है। दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सुमन कौशिक, और मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय आजमाए उपाय होते हैं, मेरे क्लाइंट के द्वारा किए गए उपाय होते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको शनिवार के दिन करने वाला जो का एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। दोस्तों, अब जो शनिवार आएगा, ये शनिवार नवरात्रों में आ रहा है, और ये शनिवार के दिन अष्टमी तिथि भी पड़ेगी। तो इस करके ये शनिवार जो है ये बहुत ही खास हो जाता है। इस उपाय के करते ही आप देखना, आपको अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जब भी हम नवरात्रि में देवी मैया की चौकी लगाते हैं तो हम जौ का उपयोग करते हैं, जुवारे उगाते हैं। तो जौ कहिए या जुवारे कहिए, इनको देवी मैया की शक्ति और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। और ज्योतिष शास्त्र में भी कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नवरात्रि के समय करने वाले जौ के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो उन्हीं उपायों में से आज मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी, और इस उपाय को आपने कब करना है और कैसे करना है, चलिए अब आपको वो बता देते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपने करना ये है, 100 ग्राम जौ लेने हैं। सबसे पहले 100 ग्राम जौ लेने हैं। उसके बाद आपने तांबे की एक प्लेट या थाली लेनी है। तो आपने क्या करना है, वो जौ उस थाली में रख देने हैं, और उस थाली को आपने देवी मैया के आगे रख देना है। और देवी मैया के आगे रखकर आपने शुद्ध घी का दीपक जलाना है। जैसे आप देवी मैया की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार आपने पूजा आराधना करनी है। और वहीं देवी मैया के आगे बैठकर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, या दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आप इस जौ को वहीं देवी मैया के आगे रखा रहने दें, और हाथ जोड़कर देवी मैया से प्रार्थना करें कि हे देवी मैया, मैं आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, चारों तरफ से मेरे धन आने के मार्ग बंद हो चुके हैं, मेरे पास धन आने का कोई भी स्तोत्र नहीं है, जो भी मैं काम करता हूँ उन सभी कामों में अड़चने आती हैं। इस प्रकार आपने देवी मैया के आगे प्रार्थना करनी है कि हे देवी मैया, मेरे धन आने के मार्ग खुले, मेरे जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी तकलीफें हैं, वो सभी प्रकार की दुख तकलीफ पीड़ाएं दूर हों। तत्काल प्रभाव से मेरे जो कामों में रुकावटें आ रही हैं वो सभी रुकावटें दूर हो जाएं, और मेरे जीवन में भी खुशियों की दस्तक हो, मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। इस प्रकार की आप कृपा करें। तो इस प्रकार बोलते हुए आपने देवी मैया के आगे अपनी मनोकामना बोल देनी है। और अगले दिन आपने करना ये है, ये जो जौ है इनको उठाकर आप सुबह नहा धोकर इन जौ को उठाकर पक्षियों के आगे डाल दें। पक्षियों चाहे वो कोई भी हो, कौवा हो, कबूतर हो, चिड़िया हो, कोई भी हो, बाहर अपने घर के बाहर पक्षियों के आगे इन जौ को डाल दें। दोस्तों, इस उपाय के करते ही आप देखना, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लग जाएगी, और आपके धन आने के मार्ग भी खुलेंगे। तो चलिए, अब आपको एक कर्ज मुक्ति के उपाय और बता देती हूँ। आपको कर्ज मुक्ति के लिए इस उपाय को करना है। आपने करना ये है, 50 ग्राम या 100 ग्राम आप जौ ले लें, वो आपके ऊपर इच्छा है, आप 100 ग्राम लेते हैं या 50 ग्राम लेते हैं। और उन जौ को आपने लाल रंग के एक कपड़े में बांध लेना है। कपड़े में बांधकर आपने देवी मैया के आगे हाथ जोड़कर वो पोटली को अपने हाथ में लेकर अपनी परेशानियों का बोल देना है कि हे देवी मैया, मैं कर्ज से घिरा हुआ हूँ, चारों तरफ से मैं कर्ज से मुक्ति का मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो आप मुझे कर्ज मुक्ति का रास्ता दिखाएं, और मैं कर्ज से मुक्त हूँ। इस प्रकार की आप कृपा करें, और मेरे घर में भी धन आने के मार्ग खुले, मेरे कामों में जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो सभी प्रकार की बाधाएं दूर हों, और मेरे काम शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। इस प्रकार की आप कृपा करें। तो इस प्रकार बोलते हुए आपने वो जो पोटली है उसको अपने सिरहाने रख लेना है। जहां आप सोते हो वहां पर सिरहाने आपने इस पोटली को रख लेना है। और अगले दिन सुबह
आपने उस पोटली को बहते हुए पानी में उसको प्रभावित कर देना है, बहा देना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए आपने ये जो उपाय हैं चुपचाप करने हैं, किसी को बताना नहीं है और उपाय करते समय आपने किसी से बोलना नहीं है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय के करते ही आप देखना, आपको कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी और आपके घर में धन आने के मार्ग भी खुलेंगे। चारों तरफ से आपके घर में धन आने के कोई ना कोई नए स्तोत्र भी बनेंगे। तो दोस्तों, इन उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय के करते ही कुंडली के शनि और राहु ग्रह शांत होते हैं और चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। और जब ये तीनों ग्रह ठीक हो जाते हैं, इन तीनों ग्रह के दोष दूर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों, इस उपाय को करके आपके जीवन में जो भी बाधाएं अड़चने चल रही हैं, वो सभी प्रकार की बाधाएं अड़चने दूर हो जाएंगी। और यदि इस उपाय के करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई अड़चन आती है, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपकी कुंडली देखकर कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। और यदि आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मेरे हर एक वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह उपाय अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया गया एक सब्सक्राइब हमारी बहुत मदद करता है, हमारे हौसले को बढ़ाता है। और इसके साथ ही इस जानकारी को अधिक से अधिक किसी ज़रूरतमंद के साथ अवश्य ही शेयर कर दें। आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है, उसके जीवन में खुशियाँ ला सकता है, जिससे कि आप भी पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।